भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। यहाँ आए आप सभी के हृदय में बैठे नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा सतगुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब गुरुदेव के जन्मोत्सव का उत्सव का सत्संग मना रहे हैं। 31 तारीख से गुरुदेव के जन्मोत्सव का उत्सव का सत्संग चल रहा है। तो मन में बहुत खुशी हो रही है कि हम भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रत्यक्ष में गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुशी हो रही है। और ये खुशी हमें कब मिलती है, ये सौभाग्य हमारा कब बनता है, जब हम सत्य का संग करते हैं। सत्य का संग किया तभी हमें ये खुशी मिली। हम कहते हैं ना कि ये तो खुश नसीब है, इसके तो सारी सुख सुविधाएं हैं, ये तो कितना इसके पास है। तो हम भी सत्संग में आए और आज हम गुरुदेव के जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। और हमें खुशी हो रही है कि बहुत खुशी हो रही है कि हमने सत्य का संग किया तभी हमें ये खुशी मिली। हम सत्य का संग करके ही हमारे जीवन में खुशी आई। नहीं तो हम संसार में जब तक हमने सत्य का संग नहीं किया, असत्य का ही संग रहा, कभी भी असत्य बोल देते, तो इससे हमारे जो है विचार है, भावना है, वो भी खराब उस समय खराब ही रहती है। हमारे जीवन में खुशियाँ सत्य का संग करके ही आई कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया सत्संग में आके गुरु माँ के पास आकर ही पाया। कि हम जब तक हम एक इष्ट का आधार नहीं लेते तब तक हम दुखी रहते हैं। हमारे जीवन में जो खुशियाँ होती हैं ना, वो क्षणिक रहती हैं, वो स्थायी नहीं रहती, क्योंकि उसमें हम एक इष्ट का आधार नहीं होता हमारे पास साथ। एक इष्ट की भक्ति नहीं कर रहे होते, हम जगह जगह भटक रहे होते हैं। कभी किसी की पूजा कर ली, कभी किसी की पूजा कर ली, कभी किसी देवता के चले गए। लेकिन यहाँ आए तो गुरु माँ ने बताया कि एक इष्ट की भक्ति करनी है, एक इष्ट से रिश्ता बनाना है, एक गुरु से रिश्ता बनाना है और उनके ऊपर विश्वास करना है। फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी होगा तो वह गुरु ही संभाल लेगा, गुरु की जिम्मेवारी होगी, उस इष्ट की जिम्मेवारी हो जाएगी। नहीं तो हम संसार में कितना डरते हैं कि परिवार में बच्चों को लेकर, पति को लेकर, कि कहीं कुछ हो ना जाए, गलत नहीं हो जाए। लेकिन जब एक इष्ट हमारे साथ रहते हैं तब हमें वो डरने नहीं देते। कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, बस तुम जो मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी जो अमृत वाणी है वो अपने अंदर में धारण करो और उसी के अनुसार चलो। कि किसी से भी ईर्ष्या मत करो। हम कोई भी आगे बढ़ रहा होता है, कोई भी अच्छा कार्य कर रहा होता है तो हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, ज्ञानता के कारण बदला लेने लग जाते हैं और अहंकार करने लग जाते हैं। जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि हम सब कुछ करने वाले हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जाति से ऊंची हूँ। गुरु माँ ने बताया कि संसार में मनुष्य ये सब करके अपने अहंकार करता रहता है कि मैं ही सब कुछ का करता हूँ। लेकिन जब सत्संग में आए तब बताया गुरु माँ ने, सब कुछ करने वाला तो भगवान है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमारे कोई भी परेशानी आ जाती है तो क्या हम उसको सही कर देते हैं? नहीं कर पाते। कि जब तक
हम सत्संग में नहीं आते तब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं बनते। हम बाहर में जो पूजा पाठ करते हैं उसमें हमारे हम कर्म मतलब बदलते नहीं, हमारा जीवन जो हमारा व्यवहार है वो बदलता नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। जब गुरु की भक्ति करते हैं ना तब परिवर्तन आता है कि मुझे तो एक इष्ट को मानना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, किसी को दुख नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, सबका भला करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। हम क्या करते हैं कि हम हमारे लिए तो गुरु माँ ने बताया कि भावधारा में हम हमारे लिए तो आदर चाहते हैं, हमें हमारा कोई आदर करे, सम्मान करे, हमसे अच्छा व्यवहार करे, लेकिन हम दूसरों को दुख दे देते हैं, दूसरों का अनादर कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो हमें वो नहीं करना। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो वह लौटकर हमारे पास ही आएगा। इसका ज्ञान हमें सत्संग में आकर ही होता है, और उन बातों का, सत्संग की बातों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, तब हम उसको धारण करेंगे। नहीं तो हम बस यहाँ सुन लिया और छोड़ दिया। यहाँ पर ये जो सत्य का दरबार है ना, यहाँ पर हम जो सुनते हैं ना उसको गुरुदेव अपने आप ही मतलब अंदर में धारण करने के लिए मतलब बोल देते हैं कि ये धारण करना है हमें सही लगता है कि गुरु माँ हमें जो भी शिक्षा देती है, जो भी मतलब हमें यहाँ पर भाव देती है वो मतलब सही है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें कहती है कि ये सही है। तो हम मतलब घर जाते हैं तब वहाँ पर बात होती है तो हम यही कहते हैं कि नहीं वो तो सही है, हम गलत कर रहे थे। यहाँ पर आकर ही हमें अपनी गलती स्वीकार करनी आती है कि हम असत्य बोल देते हैं, किसके कारण, डर के कारण हम झूठ बोल देते हैं। उस समय तो हमें खुशी होती है कि हाँ हमने झूठ बोल दिया, अच्छा हुआ मतलब, लेकिन बाद में वो खुशी क्षणिक होती है, वो हमेशा के लिए खुशी नहीं रहती। लेकिन अगर हम सत्य बोलें तो वो खुशी हमेशा सही क्षणिक नहीं रहेगी, वो स्थायी रहेगी कि मैंने तो मतलब सही बोला, उसमें तो चाहे कुछ भी मतलब गलत नहीं बोला मैंने, और उसमें हमें डर भी नहीं लगेगा, और वो खुशी हमेशा ही बनी रहेगी हमारे साथ। कि मेरे जीवन में कितने सारे दुख, चिंता, परेशानी आई, लेकिन मतलब उसका मुझे ये भी नहीं था कि कभी ये मतलब दुख परेशानी दूर होंगे। क्योंकि जो विश्वास था वो तो खो गया था, और संसार में तो मतलब अंदर मतलब ये था कि कोई इस दुख, चिंता, परेशानी को दूर कर ही नहीं सकता। किसी के भी सामने हम कह देते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि हम किसी का दुख दूर कर दें, तो फिर वो सामने वाले के अंदर कैसे होगी कोई हमारा दुख दूर कर देगा। लेकिन यहाँ गुरु माँ के पास आए, गुरुदेव बाबा से गुरु माँ ने परिचय करवाया, तब गुरु माँ ने हमारा सारा दुख ले लिया। धीरे धीरे हम सत्संग में आते रहे और हमारा विश्वास बनवाया कि तुम विश्वास करो। जो विश्वास टूट चुका था, जो मतलब प्यार खो चुका था, उसमें तो मतलब किसी पर भी विश्वास मतलब दोबारा विश्वास करना किसी इंसान में तो मतलब है ही नहीं शक्ति। हमें लगता ही नहीं था कि कोई हमारा ये दुख दूर कर देगा, कोई हमारी चिंता दूर कर देगा, कोई हमें खुशियाँ वापस मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब तो गुरुदेव बाबा से दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। कई बार ऐसे होता है कि कहीं जाना भी पड़ जाता है तो वहाँ पर भी ये लगता है कि उस समय लगता है कि जब रोज़ रोज़ जाते हैं ना तब इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब दूर जाते हैं ना तब महसूस होता है कि नहीं, हम तो कभी दूर रह ही नहीं पाएंगे। ये जीवन जो मिला है, ये जो नया जन्म हुआ है, यहाँ आकर सत्संग में आकर जो हमारा नया जन्म होता है, वो तो गुरु माँ की वजह से मिला है, गुरुदेव की वजह से मिला है। और ये जीवन अब ये जो हमें भाव देती हैं, ये जो हमें बातें बताती हैं, इन्हीं के अनुसार बीते। अब इनसे दूर नहीं रहना। अब संसार में हमने अपना जीवन जी के देख लिया था, उसमें कोई भी मतलब हमेशा का सुख नहीं है, स्थायी सुख नहीं था वो तो मतलब आज है कल नहीं भी है। लेकिन यहाँ पर आकर अगर हम गुरुदेव से एक रिश्ता बना ले, एक दोस्त का, साथी का, कोई भी रिश्ता बना लें,
तो वो स्थायी होगा। उसमें हमें परेशानी आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन वो गुरुदेव अपने आप संभाल लेंगे। संसार में रह के तो हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ भी हो जाते हैं। कोई हमारी इच्छा के विपरीत बात हो जाती है, या घर में कोई मतलब हमारे मन के अनुकूल कोई बात नहीं कहता, तो हम बहुत नाराज़ हो जाते थे। हम ये कहते थे ये तो मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हो ही नहीं रहा, तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आकर गुरु माँ ने बताया कि हमें सकारात्मक सोच रखनी है। हमें इच्छा के अनुकूल, अगर हमारी इच्छा के अनुसार कोई इच्छा विपरीत कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें भी यही सोचना है हमें कि हमें गुरुदेव यही चाह रहे होंगे कि हमारे अच्छे के लिए किया होगा ये। तो हम कोई भी संसार में निर्णय भी ले लेते हैं, तो बिना सोचे विचारे भी निर्णय ले लेते हैं जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो तो मतलब अच्छा भी नहीं हो, क्योंकि हम खुद से लेते हैं। लेकिन अगर गुरुदेव को आगे रख के हम कोई निर्णय लें, गुरुदेव को कहें कि आप बताओ क्या करना है, गुरुदेव निर्णय लेंगे, तो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, अच्छा होता है, और हमारा जन्म भी सार्थक होगा। तो गुरुदेव हमें जो भी यहाँ पर हमें मतलब बताया जाता है गुरुदेव के अमृतवाणी के द्वारा, गुरु माँ अपने भाव के द्वारा हमें बताती हैं, तो उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा। और जो हमारे साथ जो मतलब हमारा जिनसे संपर्क रहता है, उनका भी मतलब उनको भी हम सही बात बता पाएंगे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। हमारा जीवन खाली खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर लेकर आते हैं। नहीं तो हमारा जीवन हम ऐसे ही जीकर चले जाते। गुरुदेव आए, उन्होंने अपना मतलब वो भगवान बन गए। वो साधारण प्राणी थे, साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने सत्य को पा लिया। और आज वो हमें भी कितना मतलब ज्ञान करवा रहे हैं। गुरु माँ ने भी सत्य को पाया, और वही हमें ज्ञान करवा रहे हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे मतलब इस संसार में आकर रहना चाहिए। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे वही मतलब बार बार इस संसार में आते रहेंगे, और हमारा जन्म ऐसे ही होता रहेगा। मनुष्य जन्म हमें मिला तो हमें इसमें एक खराब कर्म नहीं करने, और हमें सबके भलाई के लिए, सबके अच्छे के लिए सोचना है। अगर हम सोचते भी है ना किसी का बुरा, तो गुरु माँ कहती है उसका भी फल हमें मिलता है, उसका भी मतलब हमारा जो हमें उसका फल मिलता है, तो फिर हमारे कर्म खराब होते हैं। तो गुरुदेव बाबा और गुरु माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। और जो ये सत्संग में आई और हम आज गुरुदेव का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो ये भी गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। गुरुदेव की कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुरु माँ, गुरुदेव बाबा, आपका प्यार हमेशा मिलता रहे, और हम हमेशा आपके साथ रहें। और आपका जो भाव हमें मिलता है, आपका जो प्यार हमें मिलता है, और इससे हमारे मन में जो शांति आती है, उसे हम सब में बाँटें। उस प्यार को, उस भाव को वो सब में फैलाएं, और सबको बताएं कि हमारा जीवन जैसे जो मतलब इतना निर्जीव सा था, जिसमें इतना दुख था, चिंता थी, परेशानी थी, वो कैसे मतलब दूर हुई, और कैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आई, कैसे हमारा जीवन सही तरीके से चलने लगा। अच्छा जीवन में जो चाहा था, मतलब कभी सोचा था, तो वो मिला हमें। तो ये सब हम आपके साथ रहकर ही हमें मिला। तो हम सब में आपकी जो भाव की बातें हैं वो सब में बाँटें।